बैक टू शाम की चाय। और जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि आज हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी पे। अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की थी कि किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं। अब हम बात करेंगे जी कि व्हाट आर द रीजंस कि ये एक्सीडेंट्स डे बाय डे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली एक अच्छी रिसर्च उसके ऊपर, और रिसर्च की वजह से हमें बहुत सारे रीजंस जो समझ में आते हैं तो वी कैन अवॉइड देम एज वेल। बट पहले बात तो समझ में आए, और बात समझाने के लिए हमारे पास मौजूद है जी इंचार्ज हैं सिंध पुलिस एक्सीडेंट एनालिसिस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट से अली सुहाग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, बिल्कुल। Good to hear. अच्छा सर, मुझे अब हम क्योंकि आज रोड सेफ्टी पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आप बिकॉज यू बिन रिसर्चिंग ऑन इट, तो आप मुझे बताइए कि एकदम से ये इतने एकदम तो खैर नहीं, आई थिंक ग्रेजुअली ओवर द इयर्स एकदम से बहुत पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं रोड साइड एक्सीडेंट के, तो व्हाट इज़ द रीज़न? यस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं। इंजीनियरिंग फॉल्ट होता है कि रोड ख़राब है, रोड का कट गलत बना हुआ है, यू टर्न गलत बना हुआ है। इवन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स जो रोड पे पड़े होते हैं, इट कुड बी द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट्स। नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स का ना होना। पहले हम देखते थे कि W11 दुनिया में मशहूर था, अब आप देखें आपको W11 नहीं मिलेगी। उनका शॉर्टकट W11 जो मिनी बस थी, कहाँ गई? इट्स वेरी फेमस। हाँ नहीं, आई नो, लेकिन कहाँ गई? कम हो गई। अच्छा, कम हो गई। लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया किसी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। उनका हल ये निकला कि हर आदमी ने मोटरसाइकिल पे फोकस करना शुरू किया कि मैं मोटरसाइकिल जाऊंगा, हमने इंस्टॉलमेंट्स में मोटरसाइकिल निकालनी है। अब कराची शहर में जो हादसा होता है उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द विक्टिम है वो मोटरसाइकिलिस्ट है। फिर अगर कोई हादसा होता है तो इट इवन उसको बचाने के लिए, रोड हादसे को बचाने के लिए एक और हादसा होता है जो कि मोटरसाइकिल वाले को बचाने के लिए होता है। तीसरा, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रोड सेंस और रोड सेफ्टी की एजुकेशन नहीं। हम ये समझ रहे हैं कि हम जो गाड़ी चला रहे हैं बस यही गाड़ी चलाना है, इवन दो हमें राइट ऑफ वे का नहीं पता कि राइट ऑफ वे है किसका। हमें ये नहीं पता कि रोड पे ये जो पीली एक लकीर है या 2 पीली लकीरों का मतलब क्या है। क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आज तक सेफ हुआ तो आई थॉट कि बस मुझसे कोई बेहतर ड्राइवर है। फिर इमरजेंसी रिस्पांस के जहाँ हादसा होता है, हादसा होने के बाद हर आदमी डॉक्टर बन जाता है। कभी कभी हादसा होने के बाद उस जो विक्टिम है उसको, जो बेचारा ज़ख्मी है, उसको हिलाना भी नहीं होता वरना उसके स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है। कभी कभी लोग पानी पिला देते हैं। पानी भी नहीं पिलाना होता? नहीं, कुछ चीज़ों में कहते हैं कि पानी नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड की सर्कुलेशन तमाम चीज़ें, तो वो जो कहते हैं कि जो जिसका काम है उसको करने दें। कि वो जब एम्बुलेंस आएगी उसमें ट्रेंड स्टाफ है, वो उसको इसको कहते हैं हैंडलिंग। तो जब हम मिस हैंडलिंग की तरफ जाते हैं तो वो बेचारा किसी बड़ी उसमें आ जाता है, परेशानी में। तो ये सारे फैक्टर्स आर द मेन काज ऑफ एन एक्सीडेंट्स, और ये जो जिम्मेदारी है वो मुख्तलिफ लोगों की भी है, सरकार की भी है, सबकी है। सर, ये कौन डिज़ाइन करता है कि यहाँ से कट होना चाहिए, यहाँ से यू टर्न होना चाहिए, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का वो बनना चाहिए? हु डिसाइड्स ऑल दैट? ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA की। अनफॉर्चुनेट ये होता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है विद इन द डिपार्टमेंट्स, इसका लेक है, इट्स लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों? कि जहाँ रोड बनाना है तो वो जो ट्रैफिक का सेक्शन है आप उसको इंक्लूड करें, उनकी इनपुट लें कि जी हम यहाँ से रोड काटेंगे, नहीं काटेंगे, या यहाँ यू टर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो बना देते हैं, बाद में किसी के कख नहीं पूछते कि कहाँ कहाँ होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ इस मेन रोड की, कि जहाँ दुनिया में भी नहीं होता कि यू टर्न में आपने बड़े बड़े पौधे लगा दिए, बड़े बड़े दरख्त लगा दिए, आएगा तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको नज़र भी नहीं आता अनटिल अगर गाड़ी का जब तक बॉनेट नहीं निकलता आपको पता भी नहीं चलता, तब तक वो कोई गाड़ी वाला आके लग जाता है। ट्रू। हाँ, ये पॉइंट तो है सर। कुछ
टर्न्स ऐसे होते हैं कि वो प्रोन होते हैं, बस वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने हैं। मतलब ऐसे टर्न्स हैं, हम लोग को खुद पता होता है कि यहाँ से देख के जाना, यहाँ पे ऐसा हो जाता है, यहाँ से देख के जाना। तो उस ये मुझे समझ नहीं आता। ये आप रिसर्च डिपार्टमेंट, आप इसी पे रिसर्च कर रहे होते हैं प्रॉबेबली आप लोग ना, तो आप लोग इस चीज़ को कैसे अमेंड करते हैं? कुछ करते हैं, लोगों से वहाँ से पूछते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, या वहाँ कोई आपकी ट्रैफिक पुलिस में कोई आपकी इस चीज़ में हेल्प करता है? कराची शहर में हम ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट आउट करते हैं। ब्लैक स्पॉट्स। ब्लैक स्पॉट्स, वी कॉल्ड इट एज ब्लैक स्पॉट्स। ओके। ब्लैक स्पॉट्स का मतलब है कि मेरे पास एक लिस्ट है फिर इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स की। हमसे शेयर कीजिएगा। हाँ, एग्जैक्टली। गुड टू नो इट, बिकॉज कि हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं कि फ़लाँ जगह पे अगर हादसा होता है तो क्यों होता है, उसका डेटा हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद एरिया का, उस स्पॉट का जो ब्लैक स्पॉट है उसका जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं, हम उसका एनालाइज करना शुरू करते हैं। व्हाट आर द रीजंस, कि अगर पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर कंसर्न क्वार्टर्स को भेजते हैं कि जी ये आपका हिस्से की है, तो आप इसको काइंडली इसका रेक्टिफाई, ये टेक्निकल वजूहत हैं जिसको आप उसको ठीक करके तो इसको हम जो है स्मूथ रोड बना सकते हैं। ऐसा है, तो हम उसको ब्लैक स्पॉट्स को पॉइंट आउट करते हैं, फिर कंसर्न अथॉरिटीज़ को भेजते हैं। बिल्कुल, वी आर वर्किंग। एंड दे यू थिंक दे आर वेरी विजिलेंट अबाउट इट? क्या आप उनको जैसे ही भेजें एंड दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट, हाँ हाँ हम इसको सही कर देते हैं और सही हो जाता है? अब मैं आपके तवज्जो से एक गुजारिश करना चाहता हूँ सबको, इदारों को भी, अपने बच्चों की खातिर, किसी और के बच्चों की खातिर प्लीज़, हम इसको सरकारी काम ना समझें, हम इसको एहसास समझें। सही बात है। आप सिंपली ये करें कि ये बेलाशक मेरा काम है, लेकिन इसको प्रायोरिटी मैं इसलिए दूं कि अगर किसी का बच्चा यहाँ से रोड हादसे में इंतकाल कर जाएगा तो उस माँ को जो तकलीफ़ होती है वो हमने महसूस की है और हम उसको देखते रहते हैं, हम उसको रिकॉर्ड पे लाते हैं। तो मेहरबानी करें, जब कभी आपको ऐसा लगे कि ऐसा ऑब्स्टिकल आ गया रोड पे, ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो आप अपने इवन बच्चों का सदका समझ के आप उसको ठीक करना शुरू कर दें। इवन दो ये इट्स योर जॉब, लेकिन प्रायोरिटी करें, इसको प्रायोरिटाइज़ करें कि यार हम इसको ठीक कर लें। हमारे ठीक करने से हो सकता है क्योंकि एक एक्सीडेंट बच जाए। You never know. अच्छा सर, ये स्पीड ब्रेकर्स की क्या साइकोलॉजी है? स्पीड ब्रेकर बनना है जहाँ आपका जंक्शन हो, जहाँ आपका चौक हो। हर जगह स्पीड ब्रेकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ होगा? Probably it's not on the main road, छोटी गलियों में होगा? Obviously not, because जैसे हाईवे पे नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, हाँ। लेकिन हाँ, ऐसी चौक चौराहे पे जहाँ आपको पता है कि ये सिग्नल फ्री है, ये स्मूथ रोड है, कि वो जो ड्राइवर है वो इसको उसी साइकोलॉजी के साथ आके चौक पे इंटरसेप्ट करेगा। फिर उस ड्राइवर को भी पता होना चाहिए कि जब मैं चौक पे पहुंचूंगा तो रास्ते का हक किसका है। पहले तो हम डिज़ाइन कर लें कि रास्ते का हक है किसका। ये कौन बताएगा? यस, हर वो सीधी रोड तो उसके लिए भी होती है, सीधी रोड तो उसके लिए भी होती है। ये कौन बताएगा? मैं आपसे भी पूछूं, हाँ। कि लोग जो दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस लॉन्ग, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये जो ट्रायंगुलर का निशान होता है, व्हाट इट कॉल्ड, इट्स कॉल्ड एन राइट ऑफ वे। किसका हक है? क्योंकि हम राइट हैंड ड्राइव वाला मुल्क है, तो सीधे हाथ से आने वाली गाड़ियों का हक पहले है। जो दाएं तरफ से गाड़ियां आएंगी उनका हक पहले उनको जाने देना है। जी, उनके लिए हम दायां हाथ होंगे, और नहीं, उनके लिए हम दायां हाथ नहीं होंगे, उनके लिए हम लेफ्ट होंगे। हाँ, और हमारे लिए वो दायां हाथ होंगे। तो अगर ये थोड़ा सा रोड सेंस आना शुरू होगा तो प्रॉबेबली हम शायद कहीं ना कहीं कुछ ग्रेजुअली और मैच्योरिटी के साथ इसको हम कम कर सकते हैं, जो रोड पे इतना मैस होता है। अच्छा सर, स्पीड ब्रेकर बने, बड़ी अच्छी बात है,
दे अवॉइड द एक्सीडेंट्स, और ये बहुत स्पीड कोलिजन से अवॉइड कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट किसको बनाने का राइट है? क्या लोग तो अपने घरों के सामने, स्कूलों के सामने, पार्क्स के सामने, जिधर दिल में आता है स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। आई नो अ रोड जो कितनी सी है लेकिन उस पर 13 स्पीड ब्रेकर्स हैं, हर एक ने अपने घर के सामने एक स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है। सो डू यू थिंक दैट्स अलाउड? नो नो, इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज ये जो इसका और फिर कस्टोडियन रोड है, जितनी बार रिकंस्ट्रक्ट होती है ना, तो टूटने के बाद मतलब 6, 7, 8 साल में जी, उस पर भी स्पीड ब्रेकर बनता है। ये जो कस्टोडियंस हैं, जो रोड कस्टोडियंस हैं, उनको देखना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, कुछ इस शहर में ऐसे सोसाइटीज़ हैं, ऐसे हाउसिंग स्कीम्स हैं जहाँ के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने पाइपलाइन गुजारनी है तो उनसे आपने एनओसी लेनी है, फिर दे चार्ज यू कि आपने इसको ठीक करना है। नहीं करते ठीक सर, खोद के छोड़ देते आप हैं। आप जाएँ मुख्तलिफ जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें जाएँ, तो वहाँ जहाँ इन्फोर्स चीज़ें करवाई जाती हैं तो वहाँ है, जहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है। वो सो चल वाला सर पता नहीं, मैं जहाँ है वाला तो नहीं देखा, बट यूजुअली ये देखा है कि जैसी नई रोड बनती है तभी केबल वालों को याद आता है या पाइप वालों को याद आता है कि ओह हमने ये पाइप तो यहाँ डाला नहीं, और उसी वक्त वो जगह खुदना शुरू हो जाती है। अभी नया रोड बना था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। शाम की चाय हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी पे। अब रोड सेफ्टी पे क्योंकि जो लोग ड्राइवर्स होते हैं उनके दिल बड़े जले हुए होते हैं रोड सेफ्टी के हवाले से, तो मेरा दिल भी काफ़ी चीज़ों को लेके जला हुआ है। सर बीच रोड में गटर बना दिया और फिर हाँ कोई भाई आया मेहरबानी से गटर का ढकना भी ले गया। अब गाड़ी स्पीड में आ रही है, एक सॉर्ट ऑफ मेन रोड है, हाउ कैन यू मेक अ गटर राइट इन द मिडल ऑफ द रोड और फिर उसका ढकना भी गायब, यू नो। आप आराम से आ रहे और गटर के उसमें वृक्ष फंसे हुए हैं, बाइक गिर गई, गाड़ी का टायर फंस गया। सर अब ये रोड की कंस्ट्रक्शन में कोई क्यों नहीं सोचता कि साइड्स में इस तरह होना चाहिए और वहाँ से ड्रेनेज होना चाहिए जो कि प्रॉपर तरीका है, और रोड इस तरह होनी चाहिए कि उसका पानी साइडों में कलेक्ट हो और ऊपर से इससे कॉनकेव हो। मतलब व्हाई डोंट वी थिंक दैट वे कि कॉनकेव बना के ताकि पानी एनीवे साइडों पे जाए और फुटपाथ पे जो गटर का वो बना हुआ है उसमें जाए, ताकि ना ढकने चोरी हों ना ये सारे इश्यूज़ हों। तो मैं अगेन आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो रोड की डोमेन है या वो जो उसको कस्टोडियंस हैं वो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, उनसे पुलिस सिर्फ इन्फोर्समेंट कराती होती है या जो नहीं, रोड बट उनका आप लोग काम है। रिसर्च करते हैं ये तो देखते जब हम होंगे ना। रिसर्च करते हैं इसमें ये इट्स एन इंजीनियरिंग फॉल्ट, रोड का टेरिबल इंजीनियरिंग फॉल्ट कि उसको उनको पता होना चाहिए कि जहाँ फ्लो ऑफ ट्रैफिक कितना है और ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के हिसाब से उसको चीज़ें रोड को डिज़ाइन कर देना चाहिए कि जहाँ सुपर एलिवेशन भी हो, जहाँ रोड के आप बकौल आपके कि उनका ही फ़ायदा है कि अगर वो स्लोप में होगा तो पानी बारिशों में पानी ऑब्वियसली कट जाके जैसे दुनिया में होता है वैसे चला जाएगा। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि अगर गटर में से पानी बल भी रहा होगा तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा मिलेगा, वो अपने तय कोशिश करता है। कभी गिर के पता चलता है कि खुला हुआ था। ये होता है ये होता होगा, लेकिन उसमें अगर कोई चीज़ लगा के और इंडिकेशन के लिए भी हाँ, लोग उसका काम भी नहीं है, पत्ता तोड़ के उसके अंदर एक लेकिन वो उसका काम भी नहीं है, लेकिन वो पुलिस वाला ज़रूर करता है कि ताकि हम लोगों को इंडिकेट कराएं कि जी यहाँ पे गटर का ढकना खुला हुआ है तो आप एहतियात से इसके दाएं या बाएं से गुजर जाएं। तो वो भी ट्रैफिक आता है कि उसका काम नहीं है, फिर भी वो कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये कोशिश करता है कि जो ट्रैफिक फ़्लो है वो कहीं फ़्लो बढ़ ना जाए। ट्रैफिक फ़्लो जैसे ही बढ़ेगा, रीज़न कुछ भी हो, क्योंकि वो इन्फोर्समेंट करता है तो वो उसको कोशिश करता है कि जल्द से जल्द वो उसको ट्रैफिक फ़्लो को क्लियर कर दे ताकि
पीछे से कोई एम्बुलेंस ना आए, कोई और इमरजेंसी वाली गाड़ी को रास्ता आराम से मिल जाए। ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर ये बेसिक कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है, तो आप लोग उनको इस बारे में बताते हैं कि यू नॉट सपोज टू मेक गटर्स लाइक दिस, जी, और फिर sure. वो जो वो होती हैं आइज लगी Cat हुई, eyes. जो कि आपके कैट आइज एग्जैक्टली, वो जो आपके टायर के लिए इट्स हॉरिबल। तो वो कैट आइज क्यों लगाई जाती हैं पूरी दुनिया में? तो कहीं पे भी एज फार एज आई नो कैट आइज आर नॉट द राइट थिंग टू डू। Yes, it is. No, why are they it here? is. No, it is. लेकिन उसका साइज और जो डिज़ाइंड हो, अगेन, कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो लगाता है, जो KDA वाले लगाते हैं, उनको पूछना चाहिए, जो कंसर्न लोग हैं। मैं आगे मुझे पता होता तो मैं ले आता। हमने उनको जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड हैं, ISO सर्टिफाइड है, हम उनको बताते हैं। वो छोटी होती हैं और वो प्लास्टिक की, वो फाइबर की और प्लास्टिक की बनी होती है, और वो बड़ी मजबूत होती हैं, और उसमें रिफ्लेक्टर लाइट्स भी लगी होती है, हर चीज़ लगी होती है उसमें। वो ये नहीं लगाते। और कुछ अजीब ही तरह की होती है, ब्लॉक टाइप। बिल्कुल, वो ब्लॉक टाइप के, उसके वो जो टायर की सेंसिटिव एरिया है, उसको वो बारहा उसको काट भी देती है। तो अच्छा, वो उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए? हमने 12 इनको लिखा कि आपने एक ही जगह 10, एक रंबल स्ट्रिप होती है। अच्छा, इसको लगाने के पीछे मकसद क्या है? जी, स्पीड को कम करने के लिए। एक तो स्पीड को कम करने के लिए, नंबर 2 इसलिए केटाइज भी लगाते हैं कि रात को उसको पता चले कि मेरा टर्न यहाँ से है, राइट टर्न मैंने करना है। आप अच्छा, मोस्टली इसको लगाना है ये जो जहाँ मेजर ट्रैफिक होती है वहाँ लगाते हैं। हाईवेज़ में ये जो शोल्डर्स हम जिसके कहते हैं, शोल्डर्स पे लगाना होती है, ताकि ड्राइवर को ये पता चले कि मेरा जो शोल्डर है वो ये है, जो डेड एंड लेफ़्ट साइड पे है वो मेरा केटाइज लगनी, सेंटर में लगनी होनी चाहिए, ताकि उसको लाइन और लेन का पता चले ड्राइवर को कि ये जो मैं गाड़ियाँ चला रहा हूँ, अब मेरी गाड़ी प्रॉपर लेन में है या नहीं। तो ये है। अच्छा, इसलिए क्या टाई लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर आई डोंट नो। पर उसके ऊपर कोई वो नहीं होता, अब रिटेलिएट भी करें लोग तो वो फिर भी हर बार रोड कंस्ट्रक्शन के बाद फिर भी लगी हुई होती हैं, लोग उखाड़ भी देते हैं। मैंने वो भी देखा है कि लोग उखाड़ देते हैं। इस तरह जब कहीं वन वे होता है तो उसके लिए वो लोग, वो भी आप लोग लगाते हैं, लोग वो भी उखाड़ देते हैं और तोड़ देते हैं। मैं अगेन आपके तवज्जुह से लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि देखें, ये जो ये जो रोड्स साइंस के बोर्ड लगे होते हैं, लोग उस पर मुख्तलिफ अपने सियासी और मजहबी और किसी और की वो तस्वीरें लगा देते हैं, पोस्टर से पाते। मेहरबानी करें, ये इंडिकेशन है आपके शहर में कोई नया आदमी आया है, वो रात को कहीं जा रहा है, वो उसके गाड़ी में कोई पेशेंट है, उसको नहीं पता चलेगा कि आगे यू टर्न कहाँ पे होगा। तो ये भी मेहरबानी करें, वो इंडिकेशन के लिए होती है, रोड साइन के लिए होती है कि वो रोड साइन है कि आगे क्या चीज़ होगी या क्या चीज़ नहीं होगी। तो चीज़ें उखाड़ने से आप ही का नुकसान होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि हाई बीम एंड लो बीम लाइट, ये हाई बीम इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पर्सन जो सामने से आ रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारी रोड्स पे रोड लाइट्स नहीं जल रहे होते हैं, और ये भी नहीं कि बहुत सारी गाड़ियाँ हो तो आप लो बीम पे चला लो कि आपको सब नज़र आ रहा है, नहीं, आपको हाई बीम पे इससे देख, बिकॉज यू हैव टू लुक थ्रू कि कोई जानवर ना आ जाए बीच में, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई वो चीज़ ना पड़ी हो, कुछ खुला हुआ ना हो, तो आपको उस लुक थ्रू के लिए आपको हाई बीम चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि 2 वे ट्रैफिक है, अब यहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी आ रहे हैं, एकदम मैं गुजर रही हूँ और यहाँ से कोई हाई बीम में गुजर गया तो मैं बिल्कुल ब्लाइंडिंग हो जाता है, तो उसके लिए कोई रूल नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है कि कानून ये कहता है हर वो ऑब्स्टिकल जो आपको दौरान ड्राइविंग आपको फील हो कि ये मेरे लिए डिस्टर्बेंस का बायस बनता है, वो इट्स मतलब वो चालानबल है, वो चालान हो सकता है, उसके लिए चालान होता है जो हाई बीम पे आता है। सर वो तो गुजर गया। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ ट्रैफिक, अब देखें ना, होता ये है कि आप हेलमेट पहन लेते हैं, उतार के आप टैंकी पे रख लेते हैं, आपने क्योंकि ट्रैफिक वाले को क्रॉस किया, ट्रैफिक वाले को देखा, आपने हेलमेट पहना, बोलेंगे छोड़ें किसी काम का नहीं, फिर आप आगे रख के फिर चल पड़ते हैं। ये जितनी चीज़ें होती हैं जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं, ये आपके और औरों की सेफ्टी के लिए होते हैं। जैसे लो बीम और हाई बीम में आपको बात है, लो बीम में आप जाएंगे, आप कोशिश करें कि लो बीम की वजह से
अगर उसमें कोई उसको नज़र का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि ओल्ड एज आदमी हो सकता है सीनियर सिटीज़न हो सकता है कोई खातून हो, आप ये सोच के अपनी लो बीम पे रखें कि मेरे हाई बीम करने से अगले को नुकसान हो सकता है, या हो सकता है उससे गाड़ी जो है स्किड कर जाए उसकी। तो मेहरबानी होता है, करें लो बीम बिल्कुल ऐसे। ब्लाइंड मैंने स्पॉट होता देखी है। है कि जहाँ टू वे ट्रैफिक होती है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ड्राइवर्स को। अच्छा सर, अब मुझे बताइए कि बाइक्स के साथ पूरे कराची में बाइक्स काउंटलेस हैं और बाइक्स लोगों को सबसे कन्वीनियंट लगती, तो फीमेल भी चलाने लग गई हैं बाइक्स। तो मैं पहले आपसे ये भी पूछूंगी कि फीमेल भी चलाने लग गई हैं बाइक्स, तो मेल और फीमेल का बाइक के एक्सीडेंट का रेशो क्या है? और दूसरा, ये बाइक्स के लिए प्रॉपर बाइक्स लेन क्यों नहीं है सिवाय एक रोड के जिस पे भी अगेन उन बाइक वालों नहीं चला रहे होते, वो कहते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ और बसेस आके रुक जाती हैं, वो हमारी लेन में आ जाती हैं, तो वो नहीं चला रहे होते, वो फिर भी गाड़ियों के बीच में ही जिगजैग कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें सर, बिकॉज दे आर पुटिंग एवरीबडीज लाइफ इन डेंजर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मोटरसाइकिल की जो लेन है जहाँ वो जा रहे होते हैं, आपने उनका एटीट्यूड भी देखा होगा मोटरसाइकिलिस्ट का खास तौर पर। एक तो जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने चलना है। अब एग्जैक्टली। तो इतनी बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कम है, लेकिन आपने देखा सर होगा वहाँ कि पे एकदम मोटरसाइकिल आके वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक जाती है ना बेचारे। पब्लिक अगर ट्रांसपोर्ट रुक भी, आपको मेन रोड पे कहीं कहीं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आएगी, रेस्ट ऑफ रोड्स पे तो नज़र नहीं आती ना। उसके बावजूद मोटरसाइकिलिस्ट कोशिश करता है कि फर्स्ट ट्रैक पे चलूँ। आपने देखा होगा, आप उसको हार्न दें तो आपको बड़े गुस्से से देखेगा। एक बात, फास्टेस्ट वाले फास्ट फास्ट लेन में चलो। प्लीज़, आपकी मोटरसाइकिल को लगना क्या होता है, क्या लगे? इवन स्पीड्स में जाने वाली किसी भी कार का विंड प्रेशर आपको गिरा सकता है। फिर किसी भी गाड़ी का साइड व्यू मिरर का इतना छोटा सा हिस्सा आपको गिरा सकता है। रियली? हाँ, मोटरसाइकिल को लगे क्या कि आपको मोटरसाइकिल गिर जाएगी? हाँ। मोटरसाइकिल को क्या लगना चाहिए? जिसकी टायर की विड्थ ही 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं है, वो कैसे स्टेबल रह सकती है? आप कैसे सस्टेन कर सकते हैं उसको? उसके ऊपर आपके पास हेलमेट नहीं होता। मैं आपके प्रोग्राम सर मोटरसाइकिल बंद क्यों नहीं कर देते, स्कूटर ले आए वापस? नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कि आपके तवज्जो से मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप मोबाइल फ़ोन बिला शक सस्ता लें, हेलमेट आप अच्छी क्वालिटी वाला लें। आप सिर्फ हेलमेट इसलिए लेते हैं, यार सस्ता हेलमेट ले लेते हैं कि कम से कम चालान ना हो। नहीं, आप ये हेलमेट इस नीयत से लें, इससे मेरी जान बच जाएगी। और ये जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं गुजारिश करूँगा, ये एक आदमी नहीं है, इसके पीछे खाने वाले पूरा 6 से खानदान है 8 इसके आदमी, पीछे, हाँ। पूरा ख़ानदान होता है खाना। आप उसको रिस्पेक्ट करें। और मोटरसाइकिल वालों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जो से कि आपके पीछे बच्चे और आपके अल्लाह के आसरे, लेकिन आपके उस पर बैठे लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो आप भी एहतियात से चलाएं। और जो बड़ी गाड़ी वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी एहतियात से चलाएं, ताकि एक आदमी नहीं, उसके पीछे जो 6 सर ये आदमी बाईसाइकिल क्यों नहीं बंद कर देते? मेक इट अ ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल इज सेफर देन बाईसाइकिल, डोंट यू थिंक सो? और लोग बच्चे एक राइड कर रहे हैं तो बच्चा उसके बिल्कुल सामने भी बैठा है सर, और फिर एक बच्चा यहाँ पे, फिर बेगम ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है, फिर एक बड़ा थोड़ा बच्चा पीछे। सर ऐसे क्या ये अलाउड है? नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं। देखिए, बहुत सारी जगहों पे नहीं, वो क्या करें? कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती है, वो हमें आदमी को वैसे ही बात करना बड़ा आसान होता है। उनसे पूछें, वो हम रोकते हैं उनको। मैं आपको अंडर एज बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखाता हूँ। आई अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसे करते हैं, वो जाहिर सी बात है, बेगम और हस्बैंड को कहीं जाना है तो वो घर में बच्चे छोड़ के जाएं क्या? जी। क्या करें? लेकिन उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, नानी की जाना इस दफ़ा 2 बच्चों को ले जाएं, अगले हफ्ते फिर 2 बच्चों को ले जाएगा, लेकिन मेहरबानी करें कि आप पूरा ख़ानदान एक मोटरसाइकिल पे ले जाते हैं। कोई ओकेजन है, मैं कोई अर्ज़ ऐसी कर रहा हूँ, चीज़ है। लेकिन पूरा ख़ानदान एक मोटरसाइकिल पे ले जाके बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और आप कभी, हम तो विटनेस करते हैं, मैं तस्वीरें बनाता हूँ, बच्चे सो रहे होते हैं सो रहे, ओह गॉड, एग्जैक्टली। और वो खातून जो पीछे बैठी हैं, उसने कैसे अपने आप को कैरी किया हुआ है, कैसे उसको बच्चों को पकड़ा होता है, और साथ में 2-2 थैले पकड़े होते हैं, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में। और सोता हुआ बच्चा भी, कभी कभी सामने भी जो बच्चा बैठा होता है वो जी। सो रहा होता है, जी। झोंके ले रहा होता है वो जी, नींद ऐसे के। ही है, ऐसे ही। तो एक्चुअली अगर आपको इस तरह पूरी फैमिली के साथ जाना है तो आप या तो उसको कोई कैब कर लें, जी, कोई बिल्कुल। रिक्शा कर लें, दैट इज़ बेटर। आप अपनी पूरी फैमिली को इतने ख़तरे में डाल के लेके जा रहे हैं
तो फैमिली के लिए जा रहे हैं, तो कल को फैमिली खुदा ना खास्ता ना हो, तो मतलब इस तरह भी तो सोचा करें। ऐसे बिल्कुल। और फिर आपने खुद तो एक बहुत बड़ा खतरा अपनी फैमिली को लेके ले लिया है, साथ में जिस गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट अल्लाह ना करे होगा, आपने उसके लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। ऐसे बिल्कुल। अब मुझे लगता है सर, ये रोड पे जो बाइक और गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, इसमें 99.9% बाइक वाले का फॉल्ट होता है। आई हैव ऑलवेज सीन दैट। नहीं मतलब इतना रेशियो तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आता है। बाइकर का भी होता है, कार वाले का भी कार होता वाले है, का किसी और कम का भी होता है सर, क्योंकि मैं बाइक एकदम से सामने आ जाती है, लो ये क्या हुआ, यू नो। चीज़ें वेरी करती हैं। कभी कभी वो लोग जो अपने मैं बड़े उससे कहता हूँ कि जो पैसों के और दौलत के उसमें अपने अंडर एज बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं, ठीक है, उनके बच्चों को नहीं पता होता कि मुझे पाँव हाउ नहीं टू पहुंच डील रहा होता ब्रेक पे। नहीं पहुंच रहा होता। इसी तवज्जो से वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को, क्योंकि मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, तो बच्चे को कहते हैं कि जाके आगे गली में से फलां चीज़ ले आओ हाँ बाइक हाँ पे, हाँ हाँ। वो आगे जिससे जाके ये ले आओ। तो हम उनको रोकते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप उन लोगों से पूछें जिनकी औलाद नहीं है, जो औलाद के लिए तरसते हैं। ये आपके मासूम बच्चे, इन्होंने क्या कसूर किया? आप बेलाशक अगर थके हारे आ रहे हैं तो आप ना खा लें जो कुछ घर में पड़े, बच्चों को आप इस उसमें ना डालें। जो आज बच्चों को अगर आप गली से कि कोने से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, कल आप सो रहे होंगे तो चाबी लेके कहीं से खुद ही भी निकल कहीं वो जाएगा। सा जाएगा। एग्जैक्टली। और ऐसा हुआ है बहुत सारी बातों में। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, हमारे हम कहते हैं ना, एक सेफ डिस्टेंस होता है सामने वाली गाड़ी से, कि आपको उसके एटलीस्ट पीछे के टायर नजर आ रहे हो, तो ये सेफ डिस्टेंस है। हम लोग वो सेफ डिस्टेंस भी क्यों नहीं मेंटेन कर पाते, पता है आपको? क्योंकि अगर हमने वो सेफ डिस्टेंस रखा तो बाइक वाले घुस जाएंगे बीच में। सारा प्रॉब्लम जो है ना, ये घूम फिर के वहीं आ जाता है। मैं अर्ज करूँ, रोड सेंस और रोड सेफ्टी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी मैं गुजारिश करूँगा, इसको सिलेबस में डाला जाए। जब बच्चा स्कूल में पढ़ेगा और वो ग्रेजुअली आगे जाता जाएगा, तो उसका एक सिलेबस डिज़ाइन होना चाहिए, ताकि बच्चे को शुरू से पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसके फ़वाइद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। फिर कहीं जाके आगे जाके हम अपने बच्चों की खातिर हम सेफ़र रोड्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो बेहंगम सी ट्रैफिक चल रही है, उसमें नुकसानात बहुत होने का हाँ ना, बहुत अब आप ये शहजादियों की कहानियां डालना बंद करें, या एक खरगोश और दो पता नहीं चूहे और पता नहीं ये सारी कहानियां डालना बंद करें। चले आप इन्हीं को ड्राइवर बना दें चाहे, लेकिन Yes. उसके से प्लीज लिंक करें, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो Thank मच you, फॉर Amaji. कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Same और सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिसर्च, और इंशाल्लाह आपकी रिसर्च इम्प्लीमेंट भी होती रहे साथ साथ। मैं आपकी तरफ से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ लोगों को, आप अपने बच्चों का ख्याल करें। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ गई हैं तो कम से कम एक आदमी के साथ शेयर करें। वन मैन एजुकेशन के साथ हम किसी भी एक माँ का बच्चा बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. All right, viewers, till next time, take care of yourself. Allah Hafiz.